हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम है आशीष और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द आशीष एक्सप्रेस में। आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि हवाला क्या होता है और इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट होगा हमारा कि हवाला क्या है, इसके बारे में जानेंगे, और दूसरा है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग। ये हमारा पार्ट 2 में आएगा, पार्ट 2। तो आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हवाला क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ये अभी के टाइम पे काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हवाला के ओरिजिन के बारे में। ठीक है, हवाला के ओरिजिन के बारे में हम लोग जानेंगे। ओरिजिन मतलब कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था उसके बारे में। तो आज से बहुत साल पहले जब अंग्रेज़ लोग हमारे देश में रहते थे, या फिर इंडियन लोग भी रहते थे, ऐसा नहीं अंग्रेज ही रहते थे, इंडियन लोग भी रहते थे, तो वो क्या करते थे ना, बाहर के देशों में हम लोग मतलब कि दूसरे कंट्री में ट्रेड करते थे, मतलब कि बिजनेसेस करते थे बड़े बड़े व्यापारी लोग। तो मान लेते हैं हम लोग एशिया से हम लोग यूरोप के साइड में जब हम लोग ट्रेड करते थे, तो होता ये था कि यूरोप में जब हम लोग बिजनेस करके वहाँ से पैसा लेके इंडिया वापस आते थे ना, तो कौन से रूट से आते थे हम लोग को पता होगा, आप लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ। तब जो लोग जो बिज़नेस करने के लिए जो रूट का यूज़ करते थे वो था हमारा सिल्क रूट। सिल्क रूट का यूज़ करते थे। ठीक है, और सिल्क रूट में जब वापस ट्रेड करके बिजनेस करके आते थे ना, तो उनके पास पैसे रहते थे, जो व्यापारी लोग रहते थे, तो उनको रास्ते में ही छीन लिया जाता, उनके पैसे को छीन लिया जाता था चोर डकैत के थ्रू से। तो वो सब क्या सोचे कि यार हम लोग इतना मेहनत करके पैसे कमाते हैं और ये चोर डकैत लोग ऐसे ही पैसे छीन के हमसे ले जाते, तो इसके लिए कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे सिस्टम लाया गया हवाला का, और ये हवाला अब क्या है इसके बारे में जानेंगे। ओरिजिन कैसे हुआ था हवाला का, ये स्टोरी के माध्यम से आपको पता चल गया। अब जानेंगे हम लोग कि हवाला क्या है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कि कोई कंट्री है ए, कोई कंट्री ए है, वहाँ पे मैं रहता हूँ, ये मान लेता हूँ कि मैं हूँ। ठीक है, मेरा नाम है आशीष और मैं रहता हूँ, मैं मान लेता हूँ मैं रहता हूँ दुबई में। ठीक है, और मैं अपनी फैमिली को, जो हमारा फैमिली है वो रहता है इंडिया में, और ये मेरा दोस्त है अभिषेक। ठीक है, ये मेरा दोस्त है अभिषेक। अब मैं दुबई में काम करता हूँ और यहाँ पे मैं पैसे कमाता हूँ। मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए पैसे कमाए। ठीक है, 1 करोड़। तो अगर ये पैसा 1 करोड़ मैं अपने दोस्त अभिषेक के पास भेजना चाहूँगा, तो इसको बैंक के थ्रू से भेजूँगा, तो वहाँ पे बहुत सारे नियम कानून जानते ही हो कि ये पैसा कहाँ से आया और कैसे कमाया आपने, इन सारे सब झंझटों के चक्कर में। और ऊपर से 1 करोड़ पे आप 30% टैक्स भी दो, 30% टैक्स भी दो, मतलब कि 30 लाख आप सरकार को दे दो। तो आपने मेहनत से 1 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन सरकार को आपने 30 लाख रुपए दे दिए। तो आज के ज़माने में आप कोई दोस्त को 100 रुपये भी दोगे ना, तो आपको लगता है कि यार मैं अपना कलेजा दे रहा हूँ उसको, पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं। और यहाँ पे तो 30 लाख की बात हो रही है कि 30 लाख सरकार को देने। तो ये 30 लाख को बचाने के लिए लोग क्या यूज़ करते हैं, हवाला का। क्या यूज़ करते हैं, हवाला सिस्टम का यूज़ करते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्यों यूज़ करते हैं, तो टैक्स को बचाने के लिए। बाकी ये जो है इलीगल वर्क है, इससे लीगल मतलब कि काम नहीं किया जा सकता, मतलब इलीगल ही है। भले ही आपने पैसे मेहनत से कमाए, लेकिन आपको टैक्स तो भरना जरूरी है। लेकिन आप टैक्स नहीं भर रहे हो ना, तो आपका पैसा जो है वाइट मनी से ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपने जो पैसे कमाए इसका हिसाब आपने सरकार को नहीं दिया। ये टैक्स आप पे करते तो आपका ये वाइट मनी रहता, लेकिन आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया, टैक्स को बचाया, आपने हवाला का यूज़ किया, तो ये आपका ब्लैक मनी हो गया। तो हवाला सिस्टम क्या करता है ये, अगर मुझे 1 करोड़ रुपए अपने दोस्त के पास भेजने हैं ना, तो मैं अपना पैसा जो है वो एक ऐसे एजेंट को पकड़ूंगा। एजेंट मतलब ये हवलदार मतलब कि वो पुलिस वाला हवलदार नहीं, ये एजेंट है, हवाला का हवलदार। इसको हम लोग एजेंट ए के नाम से जानेंगे। ठीक है, एजेंट ए, ये एजेंट ए है। अब मैं जाता हूँ अपना 1 करोड़ रुपए लेके एजेंट ए के पास, और मैं बोलता हूँ कि मेरा पैसा जो है वो इंडिया में मेरे दोस्त अभिषेक के पास पहुँच जाए, ताकि मैं अपना ये जो 30% टैक्स है वो बचा लूँ। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ मैं, किसके पास जाता हूँ 1 करोड़ रुपए लेके, और इसको मैं पासवर्ड बताता हूँ एक 1 2 3 5। ठीक है, मैंने इसको पासवर्ड बताया और अपने 1 करोड़ रुपए इसे दे दिए। अब एजेंट ए क्या करता है, जो कि ये दुबई में है, क्योंकि मैं तो दुबई में हूँ ना, तो ये दुबई में गया मैंने। अब ये एजेंट ए क्या करता है, इसका जो इंडिया में इसका जो नेटवर्क है हवाला मार्केट का, हवाला नेटवर्क, उसमें इंडिया में अपने एजेंट को, जो इसको हम लोग एजेंट बी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, एजेंट बी के नाम से जानेंगे। ठीक है, एजेंट ए क्या करता है, ये जो है एजेंट बी, उसको बोलता है कि इंडिया में अभिषेक जो है एक आदमी आएगा, अभिषेक नहीं एक आदमी आएगा, जो आपको 1 2 3 5 पासवर्ड बताएगा। आप उसको 1 करोड़ रुपए दे देना। कितने दे देना आप, 1 करोड़ रुपए आप उसको दे देना, जो आपको 1 2 3 5 का पासवर्ड बताएगा, 1 करोड़। ठीक है, आप उसको दे देना जो आपको ये पासवर्ड बताएगा। तो एजेंट बी क्या करता है, अब
जब एजेंट ये अभिषेक जो है इसके पास आता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये अभी जो मैं हूँ आशीष, ये अपने दोस्त को मैं बता देता हूँ अपना पासवर्ड जो है 1235, ये पासवर्ड बता देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे चले जाओ एजेंट बी के पास, वहाँ से आप 1 करोड़ रुपए ले लेना, ये पासवर्ड बता के। जब मेरा दोस्त एजेंट बी के पास जाता है और इसको पासवर्ड बताता है 1235, तो यहाँ से मैं 1 करोड़ रुपए इसके पास चला जाता है। तो ऐसे हवाला काम करता है कि दुबई से मेरा पैसा इंडिया आ गया, बिना कोई झंझट के, बिना कोई सरकारी के सवालों के जवाबों के दिए बगैर मेरा पैसा दुबई से इंडिया आ गया, और ये 30 लाख का मुझे टैक्स भी नहीं देना पड़ा। समझ में आ गया यहाँ तक आप सबको? अब देखो क्या होता है। अब ये जो मैंने 1 करोड़ रुपए भेजे ना, तो यहाँ पे मुझे 30 लाख देने पड़ रहे थे, तो बीच में ये जो है एजेंट भी ना कुछ कमीशन रख लेता है। ये जो अपना काम कर रहे हैं तो उसको कमीशन रखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 1% या फिर 2%, या फिर इसका कोई अदर कमीशन चार्जेस, जैसे कि 10,000 रुपये रख लेता हूँ मैं, 20,000 रुपये, ऐसे कुछ सेट करके रखते बात करते। मतलब कि टैक्स से जो 30% से है उससे बढ़िया है ना कि 1% लगे मेरा। 30 लाख की जगह में मेरा 1%, 30% की जगह पे मेरा 1% लग रहा है, तो मेरा यही अच्छा है ना, इसलिए हम लोग यूज़ कर देते हैं हवाला का। तो आपको यहाँ पे समझ में आया हवाला कैसे काम करता है? यहाँ तक समझ में आ गया?